सारी चीजें देखता हूँ यार ये तो चीज नहीं है, कि इसका मतलब माँ जो है हमारी है तो माँ ही हमारी, क्या करें मजबूरी है, लेकिन माँ का मामला सही नहीं है हमारी, क्योंकि दादी जो है हमसे तो इस तरह की कोई बात करती नहीं है। आमतौर से ये होता है, बस शिकायतें होती हैं, हर किसी को शिकायत हो सकती है, लेकिन वो शिकायतें बच्चों के सामने क्यों आए? बच्चों के बिना भी ये चीजें हो सकती हैं। अब वो चीजें बच्चों के अंदर आ गई तो इसका मतलब क्या है? पहले तो बाप का मामला खत्म, धीरे धीरे खत्म हो गया, फिर माँ का भी एतबार जाता रहा। फिर क्या करे बच्चा कहाँ जाए? तो बच्चा क्या करता है? बच्चा देखता है कि जो उस पर यकीन करें, भरोसा करें, जो उन पर वो भी किसी पर यकीन और भरोसा करें, तो फिर बाहर देखता है वो किसी को माँ बनाने के, बाहर देखता है किसी को बाप बनाने की कोशिश करता है, बच्चा उसकी बात मानना शुरू कर देता है। यहाँ से शुरुआत होती है बिगाड़ की, फिर वो हर बात उसकी मानना शुरू कर देगा। वो जरूरी नहीं है इंसान में, मोबाइल भी हो सकता है, या मोबाइल के अंदर जो चीजें चल रही है वो भी हो सकती है। अभी मैंने सामने बहुत डिटेल में चीजें बताई, तो हमें सतर्क होना चाहिए, रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे सामने है वो कोई मूर्ति नहीं है, वो कोई पत्थर नहीं है, वो भी बुढ़िया नहीं है, वो कोई बुढ़ा नहीं है, वो इंसान है हमारी और आपकी तरह। बैठो आगे बैठ जाओ। उसकी जो इमेजिनेशन पावर है हमसे कई लाख गुना ज्यादा है, कई लाख गुना ज्यादा। हम बात कहते हैं कि वहाँ सीन तक पहुंचाता फौरन और सीन तक नहीं पहुंचता, उसके दिमाग में पूरा क्रिएशन हो जाता है, उसका पूरी फिल्म चल जाती है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, बराए मेहरबानी आप इस बात का ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत करें। भाई ब्याह बीवी का जो ताल्लुक बहुत जबरदस्त होता है, और कुरान में एक आयत है, उसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है, लोगों जो ईमान लाए हो खुद को भी और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ, आग से बचाओ। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी? बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, फिर बाप को देखता है, फिर दीगर सब रिश्तेदारों को देखता है। तो पहला मदरसा कौन सा है? पहला स्कूल कौन सा है? अगर हम उसी में फेल हो जाए तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या दुनिया की कोई किताब जो बच्चों की तालीम में तरबियत कर सकती है? क्या कोई स्कूल कर सकता है? क्या कोई टीचर कर सकता है? आप बताइए। छोटा बच्चा था, गाली दे रहा है, तो गाली क्या वो माँ के पेट से लेकर आया? किसने सिखाई? कौन है सिखाने वाला? जल्दी बताइए, कौन है सिखाने वाला? हम ही लोग। उसके अंदर बुरी बुरी हरकतें, बुरी बुरी चीजें, जिसका हमें एहसास भी नहीं है। पता चला कि हमने वादा करा बच्चे से, और वादा करने के बाद वादा खिलाफी की, तो उसने अमलन सीख लिया कि वादा खिलाफी करना कोई बुरी बात नहीं है। जब हमारी माँ कर सकती है, जब हमारा बाप कर सकता है, तो हम कर सकते हैं। अब हम कितना भी कहें कि वादा पूरा करना जरूरी है, वादा पूरा करना फर्ज है, वादा पूरा करना जरूरी है, तो कहने से क्या होता है? बात कौन सी असर रखती है? जो उसके सामने की जा रही है वो असर रखती है। जो उसके सामने सीन चल रहा है वो असर रखता है, ना कि कहने से क्या फर्क पड़े। बताइए, आप खुद बताएं। तालीम और तरबियत का मामला आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है, फिर स्कूल का भी मामला है। इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया ताकि आप लोगों को कुछ चीजों की तरफ मुतवज्जो किया जाए, जहाँ से शुरुआत की जा सके। झूठ बोलना आम सी बात हो रही है। मिसाल के तौर पर बाप आए हैं, थके हुए हैं, अंदर लेटे हुए हैं, जी अच्छा गैस का है, थोड़ी देर वो इंतजार कर लेंगे, घर पे कोई ना कोई देख लेगा, ये जरूरी प्रोग्राम है। अब बाहर से आवाज आती है कि फला है, बच्चा भी है अंदर मौजूद, तो बच्चे से कहलवाया जाता है, जाके क्या तो नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? ये क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सिखा रहे हैं? वो कितनी किताब पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, हदीसें पढ़ ले, सब कुछ पढ़ ले, लेकिन अंदर हम क्या सिखा रहे हैं? मैंने अभी कहा असर किस चीज का होगा? अमलन जो चीजें होती हैं। आपने सुना होगा, मशहूर वाक़या है, अल्लाह के रसूल के पास एक मोहतरमा आई, खातून आई, और कहा उन्होंने कि बहुत मशहूर हम सुनते रहते हैं कि जी मेरा बेटा जो है कोई बहुत खाता, अल्लाह के रसूल ने कहा
मतलब आज मैं इस बात कुछ कर नहीं सकता, कल आना है। वो कल आई, अल्लाह के रसूल ने जो भी कुछ कहना था बच्चे से कहा, वो बहुत हैरान थी। अल्लाह के रसूल ने ये बात तो आप कर भी कर सकते थे, तो मैंने इसलिए नहीं की थी, कल तक मैं भी दूर खाता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर चीजें होंगी तो वो बातें असर करेंगी। असर तो नहीं करती, हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं क्या वाकई वो हमारे अंदर है? जो खूबी हम बच्चे के अंदर पैदा करना चाह रहे हैं क्या वो हमारे अंदर है? अगर है तो कहने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप इंशाल्लाह आ जाएगी बच्चे के अंदर, वो जब देखेगा। शुरुआत यहाँ से होती है। बेअदबी बेइज्जती वो किससे सीखता है? किसी और से नहीं। पहले अपने खून के रिश्ते जो सबसे करीब रिश्ते हैं उनसे सीखता है। बाप माँ की और माँ बाप की। चली गई जब उन्हें ये नहीं मालूम है जंग पर बर्बाद होगा, उनकी अपनी औलाद। जिस माँ ने एक मौत के मुंह से निकलकर उसको जना, उसकी औलाद। एक बाप जिसने अपनी पूरी कमाई, गाड़ी कमाई इस बच्चे पर खर्च कर दी, उसे ये नहीं मालूम है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये हम लोग क्या, किस वजह से? बस दिल का बुखार निकालना। दिल का ये कभी निकलता है, कभी ठंडा होता है, तो होता ही नहीं। फिर क्या करें? आप माशाल्लाह समझदार हैं, क्या करें इसलिए बताने की जरूरत नहीं। इसमें चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं क्या नाम है कुछ बात